अप टू 2 लाख रुपीस की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है अगर आप अपने फर्स्ट ईयर के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एनरोल्ड हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर 360। माय नेम इज आख्या तिवारी एंड यू आर वाचिंग अ वीडियो ऑन रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप। रिलायंस अप टू 2 लाख रुपीस की स्कॉलरशिप ऑफर करता है हर साल स्टूडेंट्स को जो कि अपने फर्स्ट ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में है। ये एक मेरिट के बेसिस पे स्कॉलरशिप दी जाती है जिसके लिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है और कैसे अप्लाई करना है। तो स्कॉलरशिप के लिए आपको अंडर द एज ऑफ 25 होना पड़ेगा एंड योर हाउस होल्ड इनकम शुड बी अंडर 15 lakhs। ठीक है, आप अपने फर्स्ट ईयर में एनरोल्ड हो तो लड़का या लड़की एनीवन अपार्ट फ्रॉम द जेंडर दे कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप के फीचर्स क्या हैं कि ये मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है उनकी पढ़ाई में, उनके कॉलेज की स्टडीज में। फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट स्टडीइंग इन एनी स्ट्रीम ऑफ देयर चॉइस, इट इज अवॉर्डेड ऑन अ मेरिट कम मीन्स बेसिस टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स एंड लगभग 5,000 undergraduate scholars will be selected every year. The total amount of scholarship available over the duration of degree program will be up to 2 lakh rupees. And the scholarship will go beyond financial support with students automatically gaining networking opportunities through a strong alumni network. यानी कि आपको पैसे यानी फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क भी मिलेगा जिसके साथ आप कनेक्ट करके नेटवर्क कर सकते हो। उसके साथ आप अपनी फ्यूचर प्लेसमेंट, फ्यूचर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी सिक्योर कर सकते हो। अब एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, पर्सनल एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स एंड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपका होगा एक एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि 60 मिनट का होगा। 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपकी टेस्ट की जाएगी वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप फिर आएगा आपका फर्स्ट लेवल सिलेक्शन। एप्लीकेशंस जो आपके इवैल्यूएट होंगे दैट विल बी यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर, एकेडमिक एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। एंड फाइनली आपका अनाउंसमेंट होगा कि कौन कौन से स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। फाइनली द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके लिए आपको एक इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। 12th क्लास में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए एंड यू शुड बी एनरोल इन द फर्स्ट ईयर ऑफ अ रेगुलर फुल टाइम डिग्री कोर्स इन एनी स्ट्रीम, बी इट लॉ, ह्यूमैनिटीज, साइंस, कुछ भी अगर आप परस्यू कर रहे हो, कॉमर्स, तो आप अपने फर्स्ट ईयर में अगर हो तो यू कैन एनरोल। स्टूडेंट्स हैविंग हाउस होल्ड इनकम लेस देन 15 lakhs, ठीक है, 15 लाख से कम होनी चाहिए आपकी हाउस होल्ड इनकम, लेकिन प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनकी 2.5 लाख से भी कम है। तो जितनी ज़्यादा अगर आपकी इनकम कम होगी हाउस होल्ड, उतने ज़्यादा आपके स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पे मैंडेटरी है। कौन कौन नहीं अप्लाई कर सकता है? जो कि अपने सेकेंड ईयर या आगे आ चुके हैं पढ़ाई में, कॉलेज की डिग्री में, वो नहीं अप्लाई कर सकते। नेक्स्ट इज अगर आपने ऑनलाइन, हाइब्रिड, रिमोट, डिस्टेंस प्रोग्राम लिया हुआ है किसी डिग्री का तो आप एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। ऑल्सो अगर आप सेकेंड ईयर या 6 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज कर रहे हो जो 2 साल के या 6 साल के डिग्री कोर्सेज हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। एंड स्टूडेंट हु डू नॉट आंसर द मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट और आर फाउंड चीटिंग ड्यूरिंग द टेस्ट, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि अगर आप चीटिंग करते हुए पाए गए अपने एप्टीट्यूड टेस्ट में तो यू विल बी डिस्क्वालिफाइड एंड यू विल नॉट बी अवॉर्डेड द स्कॉलरशिप। अब अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं समझाऊंगी क्योंकि बाकी सारे में डॉक्यूमेंट्स ही लगने हैं आपके। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, आपके 10th और आपकी 12th की मार्कशीट लगेगी, आपका जो अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो लगेगा, साथ ही आपने किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है तो आपका वो सर्टिफिकेट लगेगा एंड आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें, सिग्नेचर, ये सब कुछ लगेगा। एंड आपका बैंक अकाउंट भी इसमें डालना आपको मैंडेटरी है। मेक श्योर कि आप बैंक अकाउंट बहुत सोच समझ के डालें क्योंकि बाद में चेंज नहीं हो सकता। तो आपको रिलायंस फाउंडेशन के पेज पे जाके क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी ये विंडो खुल के आएगी एंड इसमें 2 ऑप्शंस हैं। पीजी वाले स्टूडेंट्स के लिए अलग स्कॉलरशिप है जिसमें अप टू 6 लाख रुपीस का आपको ग्रांट मिलता है एंड यूजी स्टूडेंट्स के लिए अप टू 2 लाख रुपीस का मिलता है। फिर यहाँ पे आपको ये पूरा फॉर्म फिल करना है। इसमें आपकी 12th क्लास की परसेंटेज, करंट इंस्टीट्यूट का पिन कोड, करंट इंस्टीट्यूट की डिस्ट्रिक्ट, अभी आप किस इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड हैं वो, करंट इंस्टीट्यूट का स्टेट, ये सब चीज़ें फिल करनी है। फिर उसके बाद आपका आता है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में आपको नाम डालना है जो कि आपके आधार कार्ड पे है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, फोन नंबर, फिर आपने स्कॉलरशिप के बारे में कहाँ से सुना है वो डालना है, आपका मिडिल नेम, ईमेल एड्रेस, हाउस होल्ड इनकम, ठीक है, ये सारी चीज़ें डालनी है। आगे जाके आपको इन सभी चीज़ों का डॉक्यूमेंट्स में प्रूफ भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपके हाउस होल्ड इनकम का भी आपके पास एक जो EWS सर्टिफिकेट बनता है या फिर आपका जो ITR है घर का, आप वो भी डाल सकते हो। आपको इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए।
उसके बाद आप फाइनली यहाँ पे अग्री करके अपने आप को रजिस्टर कर लोगे। आप चाहो तो बडी फॉर स्टडी वेबसाइट पे जाके भी यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से आप सेम पोर्टल पे चले जाओगे एंड इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये भी क्लियरली मेंशन है, जैसे कि आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, आधार कार्ड, मार्कशीट ऑफ क्लास 10th एंड क्लास 12th, बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द करंट कॉलेज जहाँ पे आप अभी एनरोल्ड हो, वहाँ से आपको एक बोनाफाइड स्टूडेंट का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा साइन किया हुआ वो सर्टिफिकेट चाहिए। आपका फैमिली इनकम प्रूफ चाहिए इशूड बाय द ग्राम पंचायत या फिर वार्ड काउंसलर, सरपंच, और इनकम प्रूफ इशूड बाय द एसडीएम। ठीक है, नेक्स्ट आपको चाहिए आपका पैन एंड बैंक डिटेल्स जिसमें आपके अमाउंट डिसबर्स किया जाएगा। तो ये अमाउंट आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आएगा और आप इसको यूज़ कर सकते हो अपनी कॉलेज रिलेटेड स्टडीज़ के लिए, अपनी फीस सबमिट करने के लिए, बुक्स के लिए, कोई और आपको कोर्स लेना है उसके लिए, या फिर अपने डे टू डे लाइफ के लिए आप यूज़ कर सकते हो एज अ कॉलेज स्टूडेंट। 2022 में दिसंबर में जब धीरू भाई अंबानी जी का बर्थडे था तो मिसेस नीता अंबानी ने यह प्लेज ली कि वो 50,000 स्कॉलरशिप्स और डिसबर्स करेंगे ओवर दी 10 ईयर्स। तो इसका स्कोप बढ़ता ही जा रहा है एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप और आपके काफ़ी हाई चांसेस है ये स्कॉलरशिप लेने के अगर आप ये सारे क्राइटेरियाज को मैच करते हो। तो जो अप्लाई करने का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।